देखो मैं आज खुद तैयार हो गई। मेरी अच्छी बच्ची, आप गुड गर्ल हो ना? तो फिर आज मम्मा आपको स्कूल छोड़ने जाएगी, ओके? खाली मम्मी नहीं, पापा भी। बड़े दिन हो गए, पापा भी आपको छोड़ने नहीं गए स्कूल, इसलिए आज मामा और पापा दोनों जाएंगे। गुड आइडिया भाई। आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। माला, इसे गाड़ी में बिठाओ, मैं पर्स लेके आती हूँ। हे, गुड मॉर्निंग। सिर्फ औरतों को इंडिपेंडेंट होने का शौक नहीं होता, मुझे भी अपने इंडिपेंडेंस से उतना ही प्यार है। एक दिन मेरे हाथ का बना नाश्ता खाने से एडिक्ट नहीं हो जाओगे। ना ही मैं इतनी अच्छी कुक हूँ और ना ही इसमें ड्रग्स मिलाए हैं। सो ड्रॉप योर ईगो एंड हैव इट। ठीक है? हाँ? किसी के परमिशन के बिना उनके कपड़े पहनना इंडिसेंसी है। घर आए मेहमान को रात के कपड़ों के लिए ना पूछना, ये भी इंडिसेंसी है। और किसी के घर में जबरदस्ती उनका मेहमान बनना, ये भी इंडिसेंसी ही है। वर्षा जी, वर्षा जी आप? हेलो अभय, रात को मैं मेरी चाबी भूल गई थी, सो यहाँ सोने आ गई। अच्छा। वर्षा, तुम कब आई? रात भर यहीं थी? ओह, ये कारपेंटर को कितनी दफे कहा है ये खिड़की का लैच रिपेयर कर दो। ये प्रॉब्लम है, कोई भी घुसा दो। सर, आपका फ्लैट सेकंड फ्लोर पे है, खिड़की से आना थोड़ा मुश्किल नहीं है? तुमने उड़ना भी सीख लिया? क्या सोच रहे? यहीं खड़े रहोगे तो तुम्हारी सैलरी भी इनके पास जाएगी। सर, नाश्ता तो कर लेते हैं। क्या कर रहे हो? वरना है? शुभ शुभ बोलिए सर, क्यों? तुम जानते हो ना, ब्रेकफास्ट वर्षा बना रही है और मैं नहीं चाहता मेरी टीम का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर यहीं चल बसे। चलो, क्या यहीं बसो? सर, केला। सुनो, ये किचन के सिंक में कुछ छोटे बर्तन हैं, बाथरूम में गंदे कपड़े रखे हैं और यहाँ भी सामान बहुत बिखरा हुआ पड़ा है ना। छूना नहीं। मेरा घर जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है। पकड़ो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ, ब्रेकफास्ट करो। नहीं, ब्रेकफास्ट मीटिंग है, बताया था ना। ओ हाँ, सॉरी, भूल गया था। जूस तो पी लो। ओके। मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मॉम, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मीटिंग के लिए जा रही हैं। अब इन कपड़ों में जिम तो जा नहीं सकती हैं। हे, बात मजाक की नहीं। ओके, सॉरी। डोंट फॉरगेट, तुम्हारी मॉम एक वर्किंग वुमन है। जल्दी जाओ, यू मस्ट बी गेटिंग लेट। यप। गुड डे। बाय मॉम। व्हाट्स अप? हाँ। बॉबी के बालों का कुछ हो सकता है? डैड प्लीज, मैं अपने बाल कभी नहीं काटूंगा। ओफो, बॉबी कुछ महीनों में बड़े हो जाएंगे, वो भी मेरे बालों से भी ज्यादा लंबे।
मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन मिल गई। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। देखा मैम, उपवास में कितनी ताकत होती है। मैंने आज ही शुरू किए और मुझे इसका फल आज ही मिल भी गया। माला, उपवास में नहीं, माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती। आपने जो आपके बच्चे के लिए मांगा उसे वही मिला। मैम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन माँ तो सब अच्छा ही मांगती है ना। पर कुछ चीजें हमें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। माला, उपवास करने से ये सब चीज नहीं मिलती। मैं ये नहीं मानती हूँ कि भगवान को रिश्वत देने से। मैम प्लीज रिश्वत मत कहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उम्मीद सबसे बड़ी होती है। क्या पता कब कौन सी चीज काम कर जाए। मैम प्लीज आप एक बार फास्ट रख के देखिए ना। सुनिए, सर स्टोर अभी खुला नहीं है, 11 बजे का टाइम है हमारा। खुलने से पहले बंद भी हो सकता है। अरे आप लोग जो भी काम करे छोड़ के यहाँ आइए ना। सब लोग यहाँ आओ जल्दी। कुछ हुआ है सर? लड़का हुआ है, मुबारक हो। सर मैं एक मिनट, इसके आगे सवाल मैं ही करूंगा। अरे आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन वही लेगा जो मेरे सवालों का सच सच जवाब नहीं देगा। इसीलिए ध्यान से मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। अबे मेरे फोटो दिखाइए। इस लड़की को आप में से किसी ने देखा है? ये तो वही लड़की है ना? तुमने इस लड़की को देखा है? जी सर। कहाँ? टीवी पे। क्या ये लड़की यहाँ कुछ लेने आई थी? मतलब वो आदमी आया होगा सर। इस ब्रांड की चॉकलेट कोई खरीदने आया। प्लीज अपने दिमाग पर जरा जोर डाल के सोचो। बट सर ये ब्रांड हमारे यहाँ आता नहीं, ये एक्सपेंसिव बाहर का ब्रांड है सर। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग आते हैं सर, ये यहाँ कोई खरीदेगा नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? ये बॉक्स यहीं से खरीदा गया है। ध्यान से देखो इसे। मुझे अच्छे से पता है सर, मेरा यकीन कीजिए, ये यहाँ नहीं बिकता सर। ये कैसे पॉसिबल है सर? डिस्ट्रीब्यूटर ने इसी स्टोर का एड्रेस दिया। 3 डिब्बे आए हैं यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। सर मैं पुलिस वालों से झूठ क्यों बोलूंगा सर? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये हम नहीं रखते। Sir, good morning. Sir, I'm your new secretary. मिस्टर प्रेम ऑफिसर। No sir, वो तो अभी तक नहीं आए। जैसे ही आए मेरे कैबिन में भेजिए। Okay sir. Perfect like me. Music. लावण्या का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता हूँ। ये प्रतीक क्यों मुझे फोन कर रहा है? ए बड़ी, व्हाट्सअप? ऑफिस में क्यों नहीं है? अब वो यार मेरा कुछ पर्सनल काम था, मैं जल्दी रैप अप करके आफ्टरनून तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। जो भी पर्सनल काम है प्लीज उसको छोड़ और ऑफिस आ। मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम है तेरे से। क्या हुआ? क्या इंपॉर्टेंट काम है? लावण्या। प्रेम तू बेल आंसर क्यों नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी कोई पर्सनल डेट है और तू मुझे बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट काम है? हाँ? नहीं यार, वो ग्रोसरी वाला या वॉचमैन होगा। प्रेम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे सही में ग्रोसरी वाला है कुछ सामान देने। ब्रो मेरी ना एक्चुअली क्या सीए के साथ मीटिंग है, तो इसलिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा। मेरे फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे बता दे काम क्या है, मैं यहीं से कर लूंगा। मुझे एसीपी कबीर राणा के बारे में सब कुछ जानना है, टू द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल। एक काम मुझे आज ही चाहिए, आज के आज, ऑन हाई प्रायोरिटी। बट
वाई ऐसे अचानक? मुझे इस एसीपी को त्रिशा के केस से निकलवाना है, इसलिए मुझे उसके खिलाफ कुछ चाहिए। इसलिए प्लीज आज के आज मेरा एक काम करके दें। ओके, काम हो जाएगा। तुम्हें मेरी शक्ल पे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर दूर यहाँ चॉकलेट खरीदने आया हूँ? क्या से देखो और बोलो। सर हम ये ब्रांड नहीं रखते सर। रखते नहीं थे। आप कौन? सर मैं यहाँ का कैशियर हूँ और ये यहाँ टेम्पररी बेसिस पर है, तो इन्हें नहीं पता। एक्चुअली सर वो हमारे स्टोर मैनेजर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था और मुझे कहा था कि चालान आप रिसीव नहीं कर सकते। उन्होंने पर्सनली रिसीव किया। किसके लिए? कोई स्पेशल कस्टमर होगा। मैनेजर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि ये चॉकलेट्स आप सेल नहीं कर सकते, किसी ने ऑर्डर किया। आप उस कस्टमर को पहचानते हैं? नो सर, एक्चुअली मैं अगले दिन जब आया तो वो पैकेट्स तो यहाँ नहीं थे। मैनेजर भी छुट्टी पर चला गया। कहाँ है वो? अलीबाग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अलीबाग जाने की तैयारी करो, मुझे भी चॉकलेट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। हेलो आंटी। हेलो। मैं विवान की फ्रेंड हूँ। ही कॉल्ड मी, वो थोड़ी देर में घर आ जाएगा। बैठो। कुछ लोगी? नो थैंक्स आंटी। तुम त्रिशु को जानती थी? नॉट सो मच। आई मीन मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। आंटी मैं एक बात पूछूं? बोलो। मैंने सुना था कि लोनावला में कुछ लीड्स मिली हैं। सॉरी आंटी, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था। आपको बुरा लग रहा होगा ना? वैसे त्रिशा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, लेकिन आई प्रे कि वो जल्दी से मिल जाए। आंटी त्रिशा को गायब हुए इतने दिन हो गए। अगर मेरी मॉम होती ना तो पता नहीं वो क्या करती। मैं उनसे 2 दिन बात ना करूं तो उनके माइंड में बहुत कुछ आना शुरू हो जाता है। मैं भी दुनिया की कोई दूसरी माँ से अलग नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश की उसे, but I'm helpless। मैं वो सब कर रही हूँ जो एक माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है। उम्मीद की नजरों से पूरा दिन दरवाजे की ओर देखती रहती हूँ। रात को उठकर उसके कमरे में झांकती हूँ कि कहीं चुपके से आकर सोने गई हूँ। पूरा दिन उसके कॉलेज के बाहर खड़ी रहती हूँ जहाँ पर मेरी त्रिशु पढ़ती थी। हर उस कोने में ढूंढा है उसे, जहाँ मुझे लगा मेरी त्रिशु मुझे मिल सकती है, पर वो कहीं नहीं मिली मुझे। हाँ, स्वाइकास बहुत बड़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है। हम औरतें चाहे कितने भी बड़े घर में रह लें, भगवान ने हमें दिल बहुत कमजोर दिया है। आसानी से डरने वाला, आसानी से टूटने वाला, और फिर छोटी सी उम्मीद से जुड़ने वाला। मैं बस उस उम्मीद के सहारे जिंदा हूं। मेरी त्रिशा वापस आएगी एक ना एक दिन, मुझे वो जरूर मिलेगी। मैं लेके आऊंगी उसे।
मैं लेके आऊंगी मेरी त्रिशा को। सरप्राइज या शॉक? कुशान, तुम यहाँ अचानक कैसे? क्यों नहीं आ सकता? कुशान, 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 तुम किसे ढूंढ रहे हो? कुशान, कुशान, किसे ढूंढ रहे हो तुम? कुशान, कुशान, तुम ढूंढ किसे रहे हो? कुशान, तुम क्या ढूंढ रहे हो? और अचानक से यहाँ पे क्यों? क्यों? सिर्फ मेरी वाइफ का यहाँ आना अलाउड है क्या? मैं नहीं आ सकता? मैं जानता हूं तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। मामा, त्रिशा, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग मॉम हो ना। आप तो मेरे लिए फाइट कर रही हो। अगर आप हार मान लोगी तो मेरा क्या होगा? मॉम, मुझे आपके पास आना है। I want to come back to you. वो तभी पॉसिबल है जब आप हिम्मत रखोगी। प्लीज, आप हिम्मत मत तोड़िए। Have faith in गणेश जी। देखना, वो एक दिन हमें जरूर मिलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मैम, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं, थैंक यू। माला, वो उपवास की कोई खास विधि होती है? यस मैम। मैं त्रिशा के लिए फास्ट रखूंगी। लेट मी कम टू द पॉइंट कि तुम्हारे और मिसेस स्वाइका के बीच क्या चल रहा है? तो मिस्टर स्वाइका ने फिर से आपको रोते हुए फोन घुमा दिया। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वो प्रतीक स्वाइका है। मुझे एक वजह बताओ क्यों ऐसा क्यों ना कर। इसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। डोंट फॉरगेट कबीर, मुझे तुमसे सवाल पूछने का हक है। तो मुझे बताओगे कि मिसेस स्वाइका को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? कैसा स्पेशल ट्रीटमेंट सर? क्या मैं रोज उन्हें शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ? नहीं,
तुम एक विक्टिम की मदर को पुलिस प्रोटेक्टेड एरिया में लेकर के गए, जहां सिर्फ हम जा सकते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? वो एक माँ है सर, जिनकी बेटी कई दिनों से गायब है। उन्हें वहां जाना था और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। अब ये कह सकते हैं कि इंसानियत के नाते मैंने किया जो किया। कभी कम ऑन, तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कहोगे और मैं मान जाऊंगा? ये इंसानियत तुम्हारे लिए, तुम्हारे रूल्स से बड़ी कैसी हो गई? पहले तो ऐसा नहीं था। मैं तुम्हें ट्रेनिंग के टाइम से जानता हूं। तुम्हारे लिए हर केस सिर्फ एक केस होता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। क्रिस्टन, कि क्या चल रहा है तुम्हारे और मिसेस स्वाइगा के बीच? कहीं तुम दोनों के बीच कोई नया रिश्ता तो नहीं जुड़ रहा?